नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल राजपूत संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सभी प्रमुख 6 मुगल शासकों, जो कि क्रमानुसार बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि के शासनकाल और साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मुगल राजपूत संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब मुगल भारत में आए थे तब दिल्ली सल्तनत पे अफगान सत्ता काबिज थी और जो क्षेत्रीय राज्य थे, प्रमुख राज्य जो शक्तिशाली थे, जैसे ग्वालियर, चंदेरी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर इत्यादि पे राजपूत शासकों का अधिकार था। तो राजपूतों के साथ मुगलों का प्रतिरोध करना अवश्यंभावी था। बाबर, सर्वप्रथम राजपूतों का संघर्ष बाबर के साथ हुआ। मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत बाबर से प्रारंभ होती है। बाबर के समय मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय थे और बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। उनमें से क्रमशः 4 युद्ध लड़े। 1526 में जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध। तो उनमें से 2 युद्ध है। दूसरा और तीसरा युद्ध राजपूतों के राणा सांगा और मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा। दोनों ही अवसरों पर उन्होंने अपनी सफलता के लिए जिहाद की घोषणा की। राजपूतों की सिरों की मीनारों को उठाया, लेकिन उन्होंने एक राजपूत राजकुमारी के साथ हुमायूं से शादी की और राजपूतों को सेना में नियुक्त किया। इस प्रकार उन्होंने न तो राजपूतों से दोस्ती करने की कोशिश की और न ही उन्हें अपना स्थायी दुश्मन माना। हुमायूं ने राजपूतों के बारे में अपने पिता की नीति को जारी रखा। हालांकि उसने मेवाड़ के राजपूतों से दोस्ती करने का एक अच्छा अवसर गंवा दिया, क्योंकि जब 1532 ईस्वी में मेवाड़ पे और उसके पश्चात 1534 ईस्वी में दोबारा मेवाड़ पे गुजरात की बहादुर शाह ने हमला किया, तब मेवाड़ की रानी कर्मावती या कर्णावती ने हुमायूं को मदद के लिए पेशकश की, लेकिन हुमायूं मदद नहीं कर पाया। इसी तरह शेर शाह सूरी के खिलाफ मारवाड़ के मालदेव के समर्थन पाने में भी हुमायूं असफल रहा। जब हुमायूं शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष कर रहा था, तब मालदेव ने मदद का पेशकश की थी, लेकिन हुमायूं ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित होने के पश्चात सिंध की ओर जा रहा था, तब हुमायूं ने मालदेव से मदद मांगी, लेकिन तब मालदेव मदद देने की स्थिति में नहीं थे। अकबर पहले मुगल शासक थे जिन्होंने राजपूतों के प्रति एक सुनियोजित नीति अपनाई और उनकी राजपूत नीति निर्माण में विभिन्न कारकों ने भाग लिया। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था और वह यथासंभव अपने शासन को संपूर्ण भारत में स्थापित करना चाहता था। इसलिए राजपूत शासकों को अपने अधीनता में लाने के लिए अकबर ने राजपूतों की शिष्टता, आस्था, मर्यादा, युद्ध कौशल आदि से प्रभावित होकर उन्होंने दुश्मन के बजाय उनको दोस्त के रूप में बदलने के लिए प्रयासरत रहा। अकबर विदेशियों पे निर्भर रहने के बजाय भारतीयों से सहयोग लेना चाहता था। विदेशी लोग जैसे अफगान, ईरानी, तुरानी, उज्बेक इत्यादि है, वो मध्य एशिया से आए हुए थे और वो सभी शासक वर्ग से संबंधित थे। तो वो अवसर पाते ही सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते रहते थे। इसलिए अकबर को राजपूतों की अच्छी
दोस्ती है वो पसंद आई। अकबर की उदार धार्मिक नीति ने भी उन्हें मित्र बनाने का निर्देश दिया। अकबर ने राजपूतों की दोस्ती करने की कोशिश की और साथ ही अपने अधीनता में लाने की भी कोशिश। अकबर ने राजपूतों के साथ 3 प्रकार के सिद्धांत बनाए। प्रथम सिद्धांत है, उन्होंने राजपूतों के मजबूत किलों पर अपना अधिकार जमा लिया, जैसे कि मेड़, चित्तौड़, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर आदि। तो इससे राजपूतों की शक्ति है वो कमजोर हो गई। उन राजपूत शासकों ने या तो अपनी संप्रभुता स्वीकार कर ली या वैवाहिक संबंधों में प्रवेश करके स्वेच्छा से अपने राज्य के स्वामी बने रहे। तो उन्हें राज्य में उच्च पद दे दिए गए और उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि वो सम्राट को वार्षिक कर दिया करते थे। जिन राजपूत शासकों ने उनका विरोध किया उन पर हमले किए गए, उनकी संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। मेवाड़ इसका एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि अकबर के जीते जी मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। 1562 ईस्वी में मेड़ता के किले पर कब्जा किया अकबर ने, जो जयमल के दिन था और वो मेवाड़ के एक प्रमुख सामंत थे। 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ को मेवाड़ से छीन लिया। 1569 ईस्वी में सुरजन राय, जो रणथंभौर के किले के स्वामी थे, और रणथंभौर का किला उस समय मेवाड़ के अधीन था और सुरजन राय को किलेदार के रूप में सौंपा हुआ था। तो सुरजन राय ने किले की चाबी हैं वो अकबर के पास पहुंचा दी। उसी वर्ष ओरछा के और कालिंजर के राजा रामचंद्र ने स्वेच्छा से कालिंजर के किले को अकबर को सौंप दिया। 1562 ईस्वी में जयपुर के राजा भारमल थे, वो अकबर से मिले, अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया और अपनी बेटी मरियम उजमानी या जोधाबाई की शादी है वो अकबर के साथ कर दी। अकबर ने राजा भारमल, उनके बेटे भगवान दास और उनके पोते मान सिंह सभी को उच्च मनसब प्रदान किए और दरबार में उनकी उच्च स्थिति निरंतर बनी रही। चित्तौड़ के किले के पतन के बाद बीकानेर और जैसलमेर जैसे कुछ राजपूत राज्यों ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जबकि कुछ राज्यों ने उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद और कुछ राजपूत शासकों जैसे बांसवाड़ा, बूंदी और ओरछा ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अधिकांश राजपूत शासकों ने बिना किसी लड़ाई के अपनी संप्रभुता है वो अकबर को सौंप दी और वो अकबर के सेना में भर्ती हो गए, मनसबदार बने और सदैव उनके वफादार सहयोगी। एकमात्र राज्य मेवाड़ था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ का शासक परिवार सिसोदिया राजस्थान के राजपूत शासकों में सबसे सम्मानित परिवार था और उस समय मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा उदय सिंह थे। मेवाड़ को राजनीति और आर्थिक दोनों दृष्टियों से जीतना आवश्यक था। इसके अलावा राणा उदय सिंह ने मालवा के भगोड़े शासक बाज बहादुर और गुजरात के विद्रोही मिर्जा को भी आश्रय प्रदान किया था। इसकी वजह से भी अकबर है वो मेवाड़ राज्य से नाराज था। राणा ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन राजपूत शासकों को देखा जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों में प्रवेश किया। मेवाड़ की विजय के बिना अकबर उत्तरी भारत की अपने विजय को पूर्ण नहीं कर सकता था। इसके अलावा मेवाड़ की अधीनता अन्य राजपूत शासकों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आवश्यक थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी थी। इसके अलावा मेवाड़ है वो उस समय गुजरात के बंदरगाह तक पहुंचने के लिए रास्ते मेवाड़ से होके जाने पड़ते थे। यदि मारवाड़ से होके जाए या मालवा से होके जाए तो वो रास्ते लंबे होते थे, तो इसलिए मेवाड़ को अधीन करना आवश्यक था। अतः 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया। राणा उदय सिंह अपने सामंतों की राय से चित्तौड़ के किले को छोड़ के उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे गोगुंदा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में चले गए। अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया और कुछ महीनों की लड़ाई के पश्चात 1568 ईस्वी में अकबर का चित्तौड़ के किले पे अधिकार हो गया, लेकिन मेवाड़ की विजय को पूर्ण नहीं कर पाया।
अधिकांश क्षेत्र अब भी राणा के अधीन था। राणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु के पश्चात उदय सिंह ने मृत्यु से पहले ही इच्छा व्यक्त की थी कि उनका बेटा जगमाल उनका उत्तराधिकारी हो, लेकिन सामंतों ने अपना निर्णय लिया और प्रताप के बड़े बेटे और प्रतापी पुरुष वीर पुरुष प्रताप सिंह अर्थात महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बिठाया। राणा प्रताप मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति बन गए। अकबर के प्रति उनका विरोध राजपूत इतिहास का एक शानदार अध्याय बन गया। अकबर ने राजा मान सिंह, भारमल, भगवान दास, टोडरमल आदि को उनकी अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता के लिए राणा को समझाने के लिए भेजा, लेकिन राणा ने अकबर के सभी प्रस्ताव है वो स्वीकार करने से इनकार कर दिए। 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना के साथ राजा मान सिंह को भेजा। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई। हालांकि ये लड़ाई है वो अनिर्णित रही, क्योंकि लड़ाई का निर्णय तभी माना जाता है कि जब दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का राजा या सेनापति उस युद्ध में हताहत होता है और सेना भाग खड़ी होती है, तब युद्ध का निर्णय माना जाता है। इस युद्ध में दोनों तरफ के राजा या सेनापति है उनमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। राणा युद्ध से बाहर निकल गए और इसके पश्चात पहाड़ियों में जंगलों में शरण ली। तमाम तरह के कष्ट सहे, लेकिन मुगलों का अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपने जीवित रहते ही राणा ने अधिकांश मेवाड़ पे अपना कब्जा जमा लिया और 1597 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे अमर सिंह ने मुगलों के प्रति विरोध को जारी रखा और मेवाड़ ने अपनी ओर से शानदार लड़ाई लड़ी और अकबर की विस्तारवादी नीति को विफल करने में सफल रही। अकबर की राजपूत नीति एक अन्य भव्य सफलता थी। मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूतों ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। वे बहुत ही राजपूत जो पिछले 300 वर्षों से मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी संप्रभुता है वो अकबर को सौंप दी। कर्नल टॉड्स ने लिखा है कि अकबर राजपूत स्वतंत्रता के पहले सफल विजेता मुगल्स के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूत स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के अपने आदर्श को भूल गए और उन्होंने मुगल सम्राट के साथ कोशिश से अपनी ताकत जमा ली। यही अकबर की सबसे बड़ी सफलता थी। इसे मुगल साम्राज्य के विस्तार और मजबूत करने में भी मदद मिली। अकबर ने राजपूतों को अपमानित करने के उद्देश्य से राजपूत राजकुमारियों से शादी की। हालांकि उससे पहले भी कई मुस्लिम शासकों ने हिंदू राजपूत महिलाओं को शादी करने के लिए मजबूर किया था। इसके विपरीत अकबर ने किसी भी राजपूत शासक को अपने साथ वैवाहिक संबंध करने के लिए मजबूर नहीं किया। उनकी राजकुमारियों को उनकी शादी करने से पहले इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नियों को सम्मानित किया, स्वयं का धर्म पालन करने की अनुमति दी। अर्थात अकबर की जो पत्नियां हैं, राजपूत पत्नियां, राजकुमारियां थी, वो स्वयं अपने धर्म का पालन करती थी, हिंदू धर्म अपना सकती थी, हिंदू धर्म के तौर तरीकों को का पालन कर सकती थी, अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकती थी, उन पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। इस प्रकार अकबर ने बस यही चाहा कि राजपूतों को उनकी संप्रभुता स्वीकार करनी चाहिए, उन्हें वार्षिक कर देना चाहिए, उनकी विदेश नीति को उनके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए, जब आवश्यक हो तो मुगल सेनाओं के साथ उनका समर्थन करें, खुद को मुगल साम्राज्य के साथ एक माने। बदले में अकबर उन्हें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता देने, सम्मान देने, उनकी योग्यता के अनुसार राज्य में सेवा देने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब हम अगले प्रकरण में मुगल राजपूत संबंध, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि के बारे में
अध्ययन करेंगे। आज का प्रकरण बस हमारा इतना ही है। थैंक्स बच्चों ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।